हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। तो एक और हफ्ता ख़त्म हो गया है और इस हफ्ते हमने देखा कि निफ्टी किस तरीके से एक गिरावट के बाद वोलेटिलिटी के फेज़ में चला गया है। तो इस वोलेटिलिटी को हमको हैंडल करना है और देखना है कि आगे किस तरीके से हमें निफ्टी की चाल दिखाई देने वाली है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में, जहां हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। अब देखिए, बाज़ार में एक बहुत ही बड़ा डिबेट चल रहा है कि क्या निफ्टी का करेक्शन ख़त्म हो गया है या नहीं ख़त्म हुआ है, या क्या हम ऑलरेडी जो भी फैक्टर इन होना था हो चुका है या नहीं हुआ है, या अभी और करेक्शन, अभी तो शुरू हुआ है करेक्शन। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हो रहा है। लेकिन आपको एज ए इंडिविजुअल क्या लगता है कि हम और कितना करेक्शन दिखा सकते हैं? ठीक है, मेरा जो थॉट है वो तो मैं आपको हर हफ्ते साझा करता ही हूँ, वो और इस वीडियो में भी बताऊँगा। लेकिन आप अपने थॉट ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इस बार निफ्टी का आपके सामने चार्ट खुला हुआ है। दो तीन चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये ऊपर आप देखिए 3 लाइन मैंने खींच दिया है क्योंकि ये रेजिस्टेंस जैसा ही काम कर रहे हैं। ये तीनों आपके बड़े रेजिस्टेंस है। लेकिन नीचे आप इस बार देखिए, निफ्टी ने यहाँ पे, बहुत लोग क्या है ना, इसको डबल बॉटम जैसा पैटर्न भी लेके चलेंगे या चल रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्योंकि निफ्टी ने जो मार्च में लो बना था 2022 के 15,760 से लेके 15,670 के बीच में, इस जो लेवल या इस रेंज को ये डबल बॉटम की तरह भी यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि फ़िलहाल उसी रेंज से हमें दिखाई दिया है कि निफ्टी यहाँ पे ऊपर जाना शुरू कर दिया है। और देखिए, ये जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 16,400 से लेके 16,420 के बीच में। अब ये 16,420 जो है, ये देखिए 2021 दिसंबर का लो है। ठीक है, सपोर्ट है ये 16,000, यहाँ पे ये देखिए 416 420। तो ये इसके 16,400 के पास आते ही नर्वस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखें कि फ़िलहाल जो भी हो रहा है वो एक ट्रेडिंग बाउंस है। इसको उससे ज़्यादा मत सोचिए कि यहाँ पे कोई ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। अगर ट्रेंड रिवर्सल होना है तो निफ्टी को 17,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। ये नहीं कि गए और आ गए, सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात है, ट्रेंड के हिसाब से भी मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, आज फिर से बता देता हूँ। ठीक है, आप अगर वेव थ्योरी देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, उसके बाद 1 2, यहाँ 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, उसके बाद 1 2, ये 3 और ये चौथा चल रहा है, और एक मूव और बाकी है। राइट, और याद रखिए कि पांचवा मूव सबसे बड़ा होता है और सबसे स्टीप होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। राइट, कि यहाँ पे जो भी हो रहा है एक ट्रेडिंग बाउंस है, और यहाँ पे एक और डाउनसाइड मूव की पॉसिबिलिटी है, जिसको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे अगर बाउंस बैक आता है तो ठीक है, जो बाउंस बैक आता है ना तो ठीक है, कोई बात नहीं यहाँ पे। और अगर ये ट्रेंड रिवर्स हो जाता है तो भी ठीक है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये नीचे जाता है फिर से तो दिक्कत है। तो ये जो रेंज है, और हमारे सामने जो रेंज है ना, वो छोटा मोटा नहीं है। यहाँ पे मैं अगर नीचे से कैलकुलेट करूँ तो ये कम से कम 500 से 700 पॉइंट का रेंज है, जिसमें निफ्टी को संभलना है। ठीक है, नीचे 15,670 और ऊपर 16,400, 15,420। ये रेंज के बाहर निकल रहे हैं, या तो नीचे जाए या ऊपर जाए।
तभी निफ्टी में आपको ट्रेंड है और उसका दशा और दिशा पता चलेगा। अगर ये ऊपर जाता है, जैसा कि मैंने बता दिया 17,000 के ऊपर जाना है और इमीडिएट बेसिस पे 16,420 के ऊपर गया, तब जाके ये 16,900 से 17,000 के जोन में जा सकता है एक बार। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ये इसी रेंज में टिका रहा, ठीक है, 15,670 और यहाँ पे 16,415 420 इस रेंज में टिका रहा, तो फिलहाल ये एक रेजिस्टेंस है जो निफ्टी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है जिस रेंज के बीच में। और ये रेंज देखिए, जब इस तरीके के रेंज में इंडेक्स टाइम स्पेंड करना शुरू कर दे तो ये पॉजिटिव नहीं होता है कहीं से भी, एक बात याद रखिएगा। क्योंकि अगर ये बहुत समय तक इस रेंज में ये 15,670 और ऊपर बार बार 16,400 420 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करना शुरू कर दे, तो यहाँ पे जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि एक डाउनसाइड अटेम्प्ट ये फिर मारेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मंडे का मूवमेंट देखना है कि किस तरीके से है, और मंडे का मूवमेंट डिसाइड करेगा कि हम आगे कहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर जाना है या नीचे जाना है, क्योंकि पिछले 2 फ्राइडे से हमने देखा है कि फ्राइडे बहुत अच्छा होता है और बहुत स्ट्रांग होता है, उसके बाद अगले मंडे से गिरावट शुरू हो जाती है। तो क्या इस बार भी वही होगा या फिर इस बार कुछ और अलग देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये है निफ्टी की चाल। थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस है, कॉशियस विथ न्यूट्रल स्टांस, क्योंकि मैं ना ऑप्टिमिस्टिक हूँ ना पेसिमिस्टिक हूँ। वो इसलिए क्योंकि हर स्टॉक अपने अपने हिसाब से चल रहा है और बाज़ार अपने हिसाब से, इंडेक्स अपने हिसाब से चल रहा है। और यहाँ पे निफ्टी के मूव के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको बुलिश रहना है या नहीं रहना है फिलहाल, राइट। तो ये है निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी नो डाउट थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है। जहाँ पे निफ्टी गिरता है बैंक निफ्टी उतना नहीं गिर रहा है। यहाँ पे उसके क्लियर इंडिकेशन देखने भी मिल रहा है। जहाँ पे निफ्टी एकदम नीचे जा रहा है, बैंक निफ्टी देखिए नीचे से करीबन 7.92 मतलब 2600 पॉइंट का मूव दिखा चुका है। तो नो डाउट जो बैंक निफ्टी है वो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। और देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि निफ्टी ने परफॉर्म किया है लेकिन बैंक निफ्टी ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है। बैंक निफ्टी एक बड़े दायरे बंद रेंज में पिछले 1 सवा साल से ट्रेड कर रहा है, जो 2021 फरवरी में जो इस शेयर ने रेंज पकड़ा था। ठीक है, आज भी यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी जो इस इंडेक्स ने रेंज पकड़ा था आज भी उसी रेंज में फंसा हुआ है, राइट। तो ये हमारा रेंज है। ये हमको मोटा मोटी ये देखने मिला है बैंक निफ्टी में कि जब भी बैंक निफ्टी यहाँ पे 34,000 के ऊपर टिका है तो ये कहीं ना कहीं 37,000 तक गया है। तो क्या हम और 1,000-2,000 पॉइंट अप मूव के तरफ हैं या फिर हम मंडे को नीचे आएंगे यहाँ से भी और फिर से यहाँ पे देखिए 34,000 और उसके बाद 33,000 का जोन हम रीटेस्ट करेंगे। ये पूरे सवालिया निशान है अभी फ़िलहाल और ये मंडे को ही डिसाइड होंगे कि क्या होने वाला है। और याद रहे कि मंडे को छुट्टी है। ठीक है, मंडे को मतलब मंडे इवनिंग यूएस का मार्केट छुट्टी है, तो सीधा ट्यूसडे को खुलेंगे। तो कोई भी वहाँ पे इम्पैक्ट हमको शायद ही दिखाई दे उनके बाज़ार के। तो होपफुली मंडे न्यूट्रल रहने के वजह से, कोई इंडिकेशन ना आने के वजह से, अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसा ना आ जाए जिससे पूरा बाज़ार ही बदल जाए, ना आने के वजह से हमारा बाज़ार न्यूट्रल रहेगा और थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है उसमें, तो वो बुलिश है। ठीक है, और अभी हमारा जो रेंज है बैंक निफ्टी का मोटा मोटी हमने देखा है कि 34,000 के ऊपर हमेशा ये 37,710 का जो लेवल है वो टेस्ट करता है और उसके ऊपर 38,000 38,800 तक। और नीचे इसका मतलब ये नहीं है, देखिए अगर निफ्टी में नीचे के इंडिकेशंस है तो बैंक निफ्टी उससे अछूता नहीं रहेगा, बैंक निफ्टी भी गोता लगाएगा देर सवेर। ठीक है, क्योंकि निफ्टी आप समझ लीजिए पूरे बाज़ार का समावेश होता है उसमें, और
फाइनेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर उसे अछूता नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि मंडे किस तरीके से परफॉर्म करता है। मैं बार बार ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद जो डिसीजन है लिए जाएंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितने मोमेंटम से चीज़ें बदल रही हैं, या बाज़ार की क्या सही में इतना ऑप्टिमिस्टिक है, या तेज़ी को लेके चलना चाहता है, या कॉशियस रहना चाहता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।